बेटी थी, उनका नाम शायद ज़ैन ज़िया था। वो जो सोनाक्षी सिन्हा के वालिद साहब हैं, उनके अब्बू जान हैं, वो उनकी मुँह बोली बहन बन जाती है, यानी कि पब्लिक आपस में लड़ रही होती है, एप्रिशिएट कर रही होती है कि जी वो हमने ट्रेड बैन कर दिया है, हमने दूसरे के एक्टर्स को बंद कर दिया है, एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया है। जो फैसला साजा ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक हाइप क्रिएट पाकिस्तान में आईपीएल को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल या फिर कोई ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग को टेलीकास्ट पाकिस्तान में नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि उसने ये इकदाम इंडिया की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की इंडिया में पाबंदी लगाने के बाद किया है। अब यहाँ पे बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि इंडिया इसके जवाब में पाकिस्तान के ऊपर मजीद पाबंदियां लगा देता है और कहता है कि अब पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई डॉक, कोई ईमेल ना तो ज़मीन के रास्ते ना फिर आसमान के रास्ते यानी कि बाय एयर इंडिया में नहीं आ सकती। यानी कि पाकिस्तान से कोई चीज़ इंडिया आप पहुंच ही नहीं सकती। अगर आपने इंडिया में किसी शख्स को ख़त लिखा है तो वो इंडिया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के इस पहलगाम वाक़े के बाद इनकी डिटेल्स को चेक किया जाए तो लगता है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान का जो प्रीवियस एक रिएक्ट होता था उसको मान लिया है, उसके ऊपर अपना लिया है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होते तो पाकिस्तान सबसे पहले इंडियन फिल्म्स के ऊपर पाकिस्तान में बैन करता, उनके ऊपर पाबंदी लगाता। उसके बाद पाकिस्तान उनकी एडवर्टाइजिंग को पाकिस्तान में बैन करता या फिर कहता कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान के एडवर्टाइजिंग में उस वक्त जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ अपने ऐड परफॉर्म किया करते थे उनको कहा गया कि अब उनको अलाउ भी नहीं करेगा। इंडियन टीवी चैनल्स को पाकिस्तान के केबल ड्रामास में बंद कर दिया जाता था, जो उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर थे। बल्कि इंडिया ने इस बार इसके रिएक्ट में ये किया है कि उसने सबसे पहले तो यूट्यूब पे पाकिस्तान के जो बड़े मशहूर किस्म के यूट्यूब चैनल्स थे उनको बंद किया। बल्कि बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी ही डेली रूटीन को शेयर करती हैं उनको भी इंडिया के ऊपर बंद कर दिया गया है कि वो इंडिया में खुद को पेश नहीं कर सकती, इंडिया में उनको नहीं दिखाया जा सकता। पाकिस्तान के इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर इंडिया ने पाबंदी लगा दी है। तो सवाल बनता है कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो इंडिया चाहता है कि वो हर तरीके से पाकिस्तान का बॉयकॉट करे, पाकिस्तान को बैन करे। इंडिया में जो पाकिस्तान के ड्रामास देखे जाते थे उनकी ऑडियंस को कम किया जा सके। हालांकि आजकल किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आज अगर आप किसी साइट को बंद करते हैं, किसी चीज़ को अपनी कंट्री में बंद करते हैं तो लोग उसके अल्टरनेटिव तरीके निकाल लेते हैं, उसके थ्रू वो उस तक प्रॉक्सी के ज़रिए एक्सेस कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने के काबिल है वो ये है कि पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट नहीं चलता, इंडिया में पाकिस्तानी कंटेंट नहीं चलता। फवाद खान की एक फिल्म आनी थी वो भी नहीं आ रही। पाकिस्तान की एक एक्टर्स को सरदार जी 3 के लिए साइन किया गया था, उनको भी साइन नहीं किया गया। अब उनका रोल जो है वो चेंज कर दिया गया है किसी और एक्टर के थ्रू। अब क्या होगा कि अब पाकिस्तान और इंडिया के अगले 5 साल तक जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही अनसर्टेन रहेंगे। पहले 3 साल तक तो ये अपनी जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। 3 साल के बाद जो अगले 2 साल होंगे उसमें इनके ताल्लुकात थोड़े से स्टेबल होंगे और 5वें और 6वें साल के दरमियान में फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसके बाद फिर ये वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे पहले थे। मुझे याद है कि 2008 हुआ, उसके बाद 2016 में एक बड़ा इंसिडेंट होता है इंडिया में, फिर 2019 होता है और अब 2025 होता है। यानी कि 2028-29 तक इनके ताल्लुकात फिर थोड़े से स्टेबल होंगे। उसके बाद 30-31 में कोई फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे जो पिछले 70 साल से खड़े हैं, यानी कि इनका कुछ नहीं बनने वाला। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या इन पाबंदियों का कोई फ़ायदा भी होता है, क्या इनसे कुछ हासिल भी किया जाता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 50 साल तक इंडियन फिल्म्स के ऊपर पाबंदी लगाई रखी। पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स को रिलीज़ नहीं किया जाता था, सिनेमा हाउस को बैन किया जाता था। तो उसका क्या रिजल्ट निकला कि लोगों ने वीसीआर के ऊपर अल्टरनेटिव तरीकों के थ्रू इंडियन फिल्म्स को देखना शुरू कर दिया। उनके यहाँ पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी। बल्कि उस वक्त पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे जनरल ज़ियाउल हक, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो काफ़ी प्रो पाकिस्तानी है, एंटी इंडिया है, लेकिन वो इंडियन फिल्म्स के काफ़ी शौकीन थे। हालांकि उन्होंने फिल्म्स के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। उनकी जो बेटी थी उनका नाम शायद ज़ैन ज़िया था। वो जो सोनाक्षी सिन्हा के वालिद साहब हैं, उनके अब्बू जान हैं, वो उनकी मुँह बोली बहन बन जाती है। उनकी मुँह बोली बहन है। अभी वो कहती हैं कि वो शत्रु सुनागन जो जी हैं वो उनके साथ हमारा वो मेरे भाई हैं। वो इवन सोनाक्षी सिन्हा की जब शादी होती है ज़हीर से तो उस पे भी उनको कंग्रेट्स कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी सूरत-हाल चल रही होती है, यानी कि पब्लिक आपस में लड़ रही होती है, एप्रिशिएट कर रही होती है कि जी वो हमने ट्रेड बैन कर दिया है, हमने दूसरे के एक्टर्स को बंद कर दिया है, एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया है, हमने टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जो इनके डिप्लोमेट्स होते हैं, इनकी जो एलीट क्लास होती है, उनका जो आपस में ताल्लुकात का एक रिलेशंस का एक तरीका होता है वो सेम एट इज़ रहता है, वो ख़राब नहीं होता। यानी कि अगर इसको आसान भाषा में देखा जाए ना, अगर इसको आसान भाषा में आसान तरीके से चेक किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि ये जो दोनों साइड के एलीट क्लास है, जो फैसला साज है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं।
अपना उल्लू सीधा करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, इनके आपस के जो ताल्लुकात होते हैं वो ठीक रह होते हैं, आपस में इनको कोई इशू नहीं होता। मुझे याद है कि एक पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसी के चीफ थे, उन्होंने एक अपने बयान में कहा था कि उनका बेटा एक बार इंडिया में फँस गया था, तो इंडिया के जो आई के चीफ थे उन्होंने इनकी काफ़ी मदद की और उनको वहाँ से निकालने में उनकी मदद की, क्योंकि वो पंजाब के किसी एयरपोर्ट पे लैंड कर गए थे और टेक्निकली इंडिया में पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट पंजाब नहीं आ सकता था, इसके ऊपर है। इनके आपस में फिर उन्होंने एक मुश्तरका एक उन्होंने जॉइंटली बुक भी लिखी थी जिसमें के ऊपर काफ़ी बात की गई थी। तो ऐसा होता है, तो पब्लिक आपस में लड़ती रहती है इनकी कि हमने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, मुफ्त की चीज़ों में पड़ी रहती है। मतलब कि अब इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के ऊपर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस नहीं किया गया, पाकिस्तान को लगा के एक तरह से साइडलाइन किया गया। उसके बाद कहा गया कि हम इंडस को कर देंगे, हम पाकिस्तान की बका को चैलेंज कर देंगे, ऐसी चीज़ें की गई हैं, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। तो भई मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में इंडियन फ़िल्म्स को बंद किया जाए, इंडिया में पाकिस्तान की ड्रामास को बंद किया जाए, दोनों साइड पे पीएसएल, आईपीएल को बंद किया जाए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स खेलें, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिले। तो देखते हैं कि आईपीएल को पाकिस्तान में बैन किया ये कितना अरसा रहेगी, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ। इससे पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग को 2-3 बार इंडिया में बैन किया गया है और आईपीएल को तो पाकिस्तान में लातादाद मर्तबा बैन किया गया है। तकरीबन 1-2 साल के बाद आईपीएल पाकिस्तान में बैन हो जाती है, फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट होती है और फिर बैन हो जाती है। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी इसका लाज़मी बताइएगा। हम अपनी अगली वीडियो में इकबाल स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।